तो भाई रॉयल रंबल होने में सिर्फ 4 या 5 दिन ही बच चुके हैं भाई। और जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि सिर्फ 2 या 3 दिन ही बचे हो। तो ऐसे में भाई अब जो है रॉयल रंबल में हमें काफी सारे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं हमेशा ही, जो कि पिछले कुछ 5 सालों से नहीं देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि कोई इंजर्ड ही नहीं होता ना, और जो डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़कर चले जाते हैं वो वापस ही नहीं आ रहे हैं। ज्यादातर नए नए बंदे भी आ रहे हैं भाई, नए नए डेब्यूज हो रहे हैं। तो वो सब चीजें हमें जो है इस बार रॉयल रंबल में भी देखने को मिल सकती है। इस बार का जो रॉयल रंबल है वो लग रहा है कि भाई शायद इस बार रिटर्न से भरा हो सकता है। रिटर्न की बारिश जिसे कहा जाता है वो शायद इस बार इस रॉयल रंबल में देखने को मिल सकती है भाई। और मैं दोनों की बात कर रहा हूँ भाई, वुमेन्स भी और मेंस भी भाई, तो कंफ्यूज मत होना। तो ऐसे में भाई रिटर्न्स जो है हमें देखने को मिल सकते हैं इस बार रॉयल रंबल में। भाई रॉयल रंबल जाना ही इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पर हमें रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, ऐसे सुपरस्टार्स के रिटर्न्स जो काफी टाइम से इंजर्ड है, डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर जा चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। तो ऐसे ऐसे बंदे जो है यहाँ पर रिटर्न कर लेते हैं और उसी चीज के लिए हम इसे पसंद करते हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जिस तरीके से रॉयल रंबल की बुकिंग हुई है भाई वो कुछ ज्यादा मुझे खास पसंद आई नहीं है। लास्ट टाइम जिस रॉयल रंबल को मैंने एंजॉय किया था वो था भाई 2020 वाला रॉयल रंबल जिसे ड्रू मैकिंटायर ने जीता था। और उससे लास्ट टाइम जो सबसे ज्यादा एंजॉयबल रॉयल रंबल था वो था भाई 2017 का। उन 2 रॉयल रंबल्स के अलावा भाई ऐसा कोई भी रॉयल रंबल नहीं हुआ है उनके बाद जो मैंने जो है पर्सनली काफी एंजॉय किया हो, जिसे उसमें जो है काफी बेहतरीन रिटर्न हमें देखने को मिला हो। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं भाई। तो इसलिए भाई इस बार का जो रॉयल रंबल है भाई मैं उसके लिए ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा हूँ, लेकिन फिर भी लग तो रहा है कि भाई शायद इस बार का काफी बढ़िया होने वाला है। क्योंकि ऑलरेडी जिन सुपरस्टार्स को रॉयल रंबल के लिए अनाउंस कर दिया गया, जिनको ऑफिशियल कर दिया गया भाई, उन्हीं ने इस रॉयल रंबल मैच को काफी यूनिक और काफी बेहतरीन बना दिया गया है। तो इसलिए मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ। लेकिन रिटर्न्स के नाम पर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ क्योंकि भाई मुझे पता है नहीं देने वाले ये। लेकिन फिर भी जो है हम बात कर लेते कि भाई कौन कौन रिटर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले वुमेन्स रॉयल रंबल से स्टार्ट करते हैं। तो वुमेन्स रॉयल रंबल में पहला रिटर्न जो भाई ऑलरेडी ऑफिशियल ही हो चुका है, शार्लेट फ्लेयर, द क्वीन शार्लेट फ्लेयर रिटर्न करने वाली है काफी टाइम बाद भाई। और उनका कैरेक्टर में लग रहा है कि भाई शायद कुछ चेंज है, बाकी हमेशा कभी वो कुछ चेंज करती तो नहीं है, लेकिन उनका रिटर्न जो है होने वाला है। इसके अलावा जो दूसरा रिटर्न है वो है एजे ली, जो कि सीएम पंक की वाइफ है। तो भाई एजे ली का जो रिटर्न है वो पर्सनली मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि अगर उनका रिटर्न हो जाता है तो भाई वो काफी मजा आएगा और स्टोरी लाइन में भी काफी एक की फ्रेम जो है ऐड कर सकती है। और अगर एजे ली रिटर्न कर रही है तो क्यों ना भाई वो एजे ली जो है सीएम पंक की वाइफ है। तो सीएम पंक के जो सबसे बड़े राइवल है, उनकी जो धर्मपत्नी है यानी कि सेथ रॉलिंस की वाइफ बेकी लिंच, भाई उनका रिटर्न तो भाई कंफर्म ही मान लो, वो तो होने ही वाला है भाई इस बार रॉयल रंबल में। और ऐसे में भाई एजे ली और बेकी लिंच अगर दोनों रिटर्न कर लेती हैं, ऐसे में भाई सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की राइवलरी चली रही है, इन दोनों की भी चल जाए, यानी कि मिक्स टैग मैच देखने को मिल सकता है भाई। हाँ मैं जानता हूँ भाई, जब लास्ट टाइम सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच एक साथ आए थे तो भाई लोगों को वो ज्यादा पसंद आता नहीं है। वो इनफैक्ट वो सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच दोनों को खुद को ही पसंद नहीं है भाई, जो भी कुछ कचरा हुआ था। हो सकता है कि उस चीज को शट डाउन करने के लिए, उस चीज को फिर से रिक्रिएट नहीं बल्कि उसको अच्छे तरीके से करने के लिए इस बार फिर से वो चीज करवाई जा सकती है, क्योंकि चीजें जो है पर्सनल जा रही है भाई इस राइवलरी में, और ज्यादा ये राइवलरी आग पकड़ने वाली है। और भाई अगर ये दोनों भी इस राइवलरी में ऐड हो जाएं और एक मिक्स टैग टीम मैच हमें देखने को मिल जाए रेसलमेनिया में, सीएम पंक और एजे ली वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच, तो मजा आ जाएगा भाई। खैर हम रिटर्न्स की बात कर रहे थे, हाँ मैं वहां घुस गया। खैर कार्मेला की बात करते भाई, कार्मेला भाई काफी टाइम से जो है मैं उनका रिटर्न के इंतजार कर रहा हूँ भाई। मैंने समर स्लैम में सोचा था कि भाई शायद समर स्लैम में जो है हमें कार्मेला का रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन वहां पर नहीं हुआ, आ गए थे। लेकिन भाई जो कार्मेला है भाई उनका भी रिटर्न जो है पेंडिंग है। मे भी भाई एक शॉकिंग चीज हो सकती है कि यहाँ पर हमें कार्मेला का रिटर्न भी देखने को मिल जाए वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में। और इसके अलावा आस्का भाई कहाँ गायब हो चुकी है भाई, इस रिटर्न के बारे में तो कोई बात कर ही नहीं रहा है भाई। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, आर्टिकल्स देखे, लेकिन कहीं पर भी आस्का का नाम क्यों नहीं था भाई। मैं तो यही सोच के भाई शॉक हो गया भाई, आस्का का नाम है क्यों नहीं भाई। क्या तुम सब भूल गए कि वो कौन है भाई, कोटे के पीछे कौन आती थी भाई, आस्का भाई वो रिटर्न करेगी भाई इस बार रॉयल रंबल में। आई थिंक वो उसे करना चाहिए भाई, भले वो इंजर्ड है भाई मैं जानता हूँ, लेकिन इस बार जो है रॉयल रंबल में वो रिटर्न कर सकती है। हालांकि कोई न्यूज रूमर्स भाई कहीं पर वो दिख ही नहीं रही है भाई, किसी को कोई अता पता ही नहीं है भाई, उनका तो भाई लापता हो चुकी है भाई पूरी तरीके से। लेकिन मे भी भाई उनका रिटर्न हो सकता है इस बार के रॉयल रंबल में। लेकिन एक और रिटर्न भाई जो काफी टाइम से पेंडिंग है वुमेन्स रेसलिंग में, वो है एलेक्सा ब्लिस का रिटर्न। भाई साहब इस औरत को देखने के लिए आंखें तरस गई है भाई, सच बता रहा हूँ। एलेक्सा ब्लिस का जो रिटर्न है वो मैं देखना चाहता हूँ, और अगर वो ब्रे वाइट की स्टोरी में यानी कि जो व्हाइट सिक की स्टोरी लाइन है उसमें अगर कुछ इनपुट करती है तो भाई वो काफी मजा आएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि भाई वो उस एंगल के साथ, उस कैरेक्टर के साथ वापस आए। मैं चाहता हूँ कि वो अपने पुराने वाले कैरेक्टर, गॉडेस वाले कैरेक्टर के साथ वापस आए, या फिर कोई नया कैरेक्टर लेकर आए भाई, क्योंकि मुझे नहीं पसंद आता भाई वो ब्रे वाइट ने भाई द फील्ड ने एलेक्सा ब्लिस के ऊपर जो भी भाई वो मंत्र फूके थे, उस वजह से भाई वो जिस तरीके से बन गई थी, तो मुझे वो सच में भाई कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आता है। मुझे वो गॉडेस वाला ज्यादा पसंद है। तो मे भी भाई एलेक्सा ब्लिस का रिटर्न हो सकता है। वैसे काफी सारे रिपोर्ट्स आ चुकी है कि भाई एलेक्सा ब्लिस का जो रिटर्न है उसे कैंसिल कर दिया गया है। बहुत बुरी बात है भाई अगर किया गया तो। खैर भाई फिलहाल तो मेरे दिमाग में यही महिलाएं आ रही हैं जिनका रिटर्न पेंडिंग है, जैसे जेड गार्गन
कार्गिल भी जो है इंजर्ड है, वो भी रिटर्न करेंगी भाई, वो तो उनका रिटर्न भाई कंफर्म ही मान लो, तो वो तो आने वाली है भाई इस बार के रॉयल रंबल में। बाकी और जो महिलाएं हैं भाई उनके तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो नाम, जो मैं शायद भूल चुका हूँ, जैसे भाई लोग आस्का को भूल चुके हैं, तो मैं भी भाई शायद हो सकता है कि भाई मैं किसी महिला को भूल गया हूँ, तो तुम कमेंट में बता देना भाई कौन है, किसका और रिटर्न हो सकता है। और TNA और भाई NXT से भी हमें सरप्राइज देखने को मिलेंगे। अब मेंस रॉयल रंबल की बात कर लेते हैं कि भाई वहां पर कौन कौन से बड़े रिटर्न्स देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बिगी का बात कर लेते हैं भाई। वैसे मैंने एक एंट्री प्रेडिक्शन बनाई थी भाई, उसमें तो मैंने ज़ेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन को रखा ही नहीं भाई। पता है क्यों नहीं रखा? क्योंकि भाई वो उस चीज के लायक ही नहीं है भाई, उनको लॉकर रूम में घुसने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो हरकत किया उसके बाद भाई उन्हें कहीं पर भी रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है, इसलिए भाई उनको रॉयल रंबल में भी जगह नहीं मिली, सीधी बात। इसलिए भाई वहां पर मैंने जो है उस लिस्ट में उनको नहीं रखा। और जो बिगी है भाई उनका रिटर्न जो है अगर रॉयल रंबल में होता है तो उसे देखकर वो लोग शॉक हो जाएंगे कि हमें नंबर नहीं मिला, लेकिन इस गधे को कैसे रंबल का नंबर मिल गया। तो भाई इस वजह से इनकी जो फ्यूड है वो काफी हीट हो जाएगी और फिर काफी बेहतरीन स्टोरी लाइन पुल हो सकती है न्यू डे के बीच, जो कि ऑब्वियसली होने वाली है भाई अगर बिगी का रिटर्न हो जाता है। तो देखते हैं कि भाई बिगी जो है रिटर्न करते हैं या नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट रिटर्न है वो है भाई एलिस्टर ब्लैक या फिर मेलिकिथ ब्लैक, भाई जो भी नाम है जानते हो इससे, लेकिन मैं तो एलिस्टर ब्लैक के नाम से ही जानता हूं भाई। और मैंने जब इस बंदे को देखा था भाई पहली बार, जब मैं इसको देख रहा था भाई WWE में, तो मुझे इसी में दिखा था भाई WWE का फ्यूचर, यही है भाई WWE का फ्यूचर। इसके साथ एक बंदा और था, उसका नाम था बडी मर्फी मैथ्यूज के नाम से फिलहाल तुम उसे जानते हो, और अच्छे तरीके से तुम उसे रिया रिफ्ली के पति के या फिर मंगेतर के तौर पर जानते होंगे। उनके साथ जो है उनके रिलेशंस हैं फिलहाल के टाइम पर। लेकिन भाई बडी मर्फी का रिटर्न नहीं हो सकता, क्योंकि भाई फिलहाल जो है वो AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। लेकिन जो एलिस्टर ब्लैक है भाई, ऐसा रिपोर्ट निकल के आ रही है कि भाई WWE ने जो है ऑलरेडी साइन कर लिया है एलिस्टर ब्लैक को, AEW को तो वो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं भाई एलिस्टर ब्लैक। तो इस बार रॉयल रंबल में एलिस्टर ब्लैक का रिटर्न तो हमें देखने को मिलने ही वाला है। इसके अलावा जो नेक्स्ट रिटर्न है वो है भाई AJ स्टाइल्स द फिनोमिनल वन। भाई नंबर 1 पर ही डाल दिया था भाई मैंने तो अपनी एंट्री प्रेडिक्शन वीडियो में इस बंदे को, क्योंकि भाई ये रिटर्न तो होने ही वाला है भाई। इसके बिना तो मैं रॉयल रंबल भी नहीं देखना चाहूंगा भाई। ये बंदा होना चाहिए भाई रॉयल रंबल में और रिटर्न करवा देना चाहिए इसका, क्योंकि जिस तरीके से इसका पोपट किया गया भाई पिछले कुछ टाइम में, मुझे बहुत बुरा लग रहा है भाई। फिनोमिनल वन के लिए यहाँ पर रिटर्न होना चाहिए और काफी बेहतरीन मूवमेंट इसी बंदे को देना चाहिए। तो अगले रिटर्न के ऊपर चलते हैं भाई। उसका नाम है डॉल्फ जिगलर निक नेमिथ, जो कि अपनी TNA वर्ल्ड चैंपियनशिप को हार चुका है भाई पिछले ही हफ्ते। भाई बहुत बुरा लगा मुझे कि वो हार गया, लेकिन जो बंदा जीता है उसका नाम है जो हेनरी, वो जीत गया भाई। वो काफी बढ़िया बात है, क्योंकि भाई जितना उसका फेम है, जितना उसका नाम फिलहाल चल रहा है भाई सोशल मीडिया के ऊपर, जितनी उसकी पॉपुलैरिटी गेन हो रही है भाई, तो लग रहा है कि भाई वो काफी बड़ा स्टार बनने वाला है इन फ्यूचर में। तो भाई अच्छी बात है कि वो जीत गया और डॉल्फ जिगलर हार चुका है। लेकिन डॉल्फ जिगलर का जो रिटर्न है वो रॉयल रंबल में हो सकता है। वो हो सकता था भाई कुछ टाइम पहले, अगर मैं ये वीडियो बनाता तो मैं कहता कि भाई डॉल्फ जिगलर जो है आने वाले हैं भाई इस बार के रॉयल रंबल में। लेकिन भाई हो सकता है कि वो नहीं भी आए। जॉ हेनरी और डॉल्फ जिगलर दोनों ही शायद ना देखने को मिले इस बार के रॉयल रंबल मैच में, कि भाई उन दोनों को ही जो है एक जहाज के लिए बुक कर लिया गया भाई। मतलब कितनी वाहियात बात है भाई। वो दोनों जो है किसी एक पानी के जहाज के ऊपर जो है पार्टी कर रहे होंगे, कोई रेसलिंग शो है भाई, उसको वो जो है वहां पर फीचर करने, वहां पर जो है उसको होस्ट करने वाले, यहाँ पर है भाई कुछ कॉमेडी टाइप, तो वहां पर उस चीज को वो होस्ट करने वाले भाई। वहां पर वो लोग जा रहे हैं और वो जो है 2 फरवरी और 1 फरवरी को जो है उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो जो क्रूजर जो भी शिप है भाई वो 29 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक चलने वाली है। तो ऐसे में उनके पास बीच में टाइम होगा ही नहीं। मतलब क्या करेंगे भाई, एक्वामैन जाएगा क्या उनको वहां से यहाँ पर लेकर आने के लिए, रॉयल रंबल में उतार के जाएगा और फिर एक्वामैन वापस जो है उसे जहाज पर छोड़ के आ जाएगा दोनों को? ऐसा थोड़ी हो सकता है भाई। तो इसलिए भाई हो सकता है कि वो हमें देखने को ना मिले, लेकिन हो भी सकता है कि यहाँ पर आ जाए भी, वो उस जहाज के ऊपर ना चढ़े, क्या पता कैंसिल हो जाए भाई, कुछ भी हो सकता है। खैर कोई बात नहीं भाई, आगे तो अच्छी बात है, नहीं भी आए तो क्या ही जाएगा, क्या ही फर्क पड़ेगा भाई किसी को। लेकिन फर्क पड़ेगा जिस बंदे से, उसका नाम है द रॉक द फाइनल बॉस। भाई इस बंदे की बात करते हैं भाई, तो द रॉक द फाइनल बॉस का रिटर्न भाई एक बार हो चुका है, दूसरी बार हो चुका है और तीसरी बार होने जा रहा है। मतलब हो सकता है कि भाई रॉयल रंबल में वो जो है तीसरी बार रिटर्न करे। वैसे 1 2 3 से मुझे याद आया, बैड ब्लड में आकर बंदे ने जो है 1 2 3 किया था, तो उसका मतलब पता है, अब मैं समझ रहा हूँ कि क्या था। उसने कहा था कि पहला रिटर्न मैं जो है बैड ब्लड में करूंगा, जो मैं यहीं पे खड़ा हूँ, दूसरा रिटर्न मैं करूंगा मंडे नाइट रॉ और नेटफ्लिक्स के ऊपर, वो मैंने कर लिया। लेकिन जब मैं तीसरा रिटर्न करूंगा तो वो होगा धमाकेदार रॉयल रंबल में। तो भाई 31 नंबर पर आएंगे या फिर 30 वाले नंबर को भाई बोलेंगे तू नहीं जा रहा मैं जा रहा हूँ, तो चल तेरी टिकट कट गई यहाँ से। तो हो सकता है कि भाई द रॉक कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी करे रॉयल रंबल में और एक रिटर्न कर ही ले किसी तरीके से और जीत भी जाए। मे बी भाई अगर द रॉक आ रहा है भाई तो भाई वो जीत रहा है भाई रॉयल रंबल को, कंफर्म है भाई। फिर नहीं कोई जीतने वाला भाई इस रॉयल रंबल मैच को, फिर तो द रॉक ही जीतने वाला है अगर वो आ रहा है। लेकिन अगर वो
नहीं आता है भाई तो भी बहुत सारी चीजें होने वाली है। नेक्स्ट रिटर्न की बात करते हैं भाई, जिसके लिए भाई सच में आंखें तरस गई है, मतलब आंखें क्या भाई पूरा बदन ही तरस गया भाई इस बंदे को देखने के लिए, और इसकी जो एनर्जी है उसको फील करने के लिए, उस ऑरा को फील करने के लिए, जिसका नाम है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर भाई, सुप्लेक्स सिटी के नेता, साइक्लोन लाने वाले भाई, भवंडर ला देते हैं भाई पूरे रिंग के अंदर F5 बजाकर, क्योंकि इसका नाम है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर भाई। और इस बंदे का रिटर्न जो है पता नहीं भाई कितने पिछले कुछ साल से पेंडिंग है और अभी तक ये बंदा आया नहीं है। सारी की सारी भाई एक बुढ़े की किया धरा है भाई। पुराने जो बॉस थे भाई यहाँ के WWE के, उसकी ऐसी की तैसी हुई है भाई, इसलिए हमें जो है अभी तक ब्रॉक लेसनर देखने को नहीं मिला है, वरना तो भाई पिछले साल ही आ जाता भाई। वैसे तो मैं विंस मैकमैन की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ एज बिजनेस प्रोस्पेक्टिव भाई, जो WWE को जिस तरीके से उसने भाई इतना ऊपर तक पहुंचाया है उसकी वजह से भाई आज ये सब कुछ है, वरना तो शायद कुछ नहीं होता। लेकिन भाई जो उसने ब्रॉक लेसनर के साथ किया है भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया भाई। उसने जो ब्रॉक लेसनर को जिस तरीके से फंसा दिया अपने केस में, बहुत बुरा लगा भाई। लेकिन ब्रॉक लेसनर है भाई वो बंदा, तो वो कभी भी रिटर्न कर सकता है और इस बार का रॉयल रंबल जो है काफी सही चीज है कि उसको रिटर्न करने के लिए, तो अगर यहाँ पर रिटर्न हो जाता है भाई रॉयल रंबल में, अगर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हो जाता है तो भाई हो गया, वरना तो भाई इसके बाद मैं मान लूंगा कि भाई ब्रॉक लेसनर जो है रिटायर हो चुका है, अब उसका कभी रिटर्न नहीं होने वाला। लास्ट मैच उसने जो है कोडी रोड्स के साथ लड़ा था और कोडी रोड्स को ये दिखा के भाई यही है तुम्हारा असली फेस, यही है WWE का आगे का फ्यूचर, मैं मान लूंगा भाई कि ब्रॉक लेसनर जो है कोडी रोड्स को चुना है फ्यूचर के लिए। अगर भाई इस रॉयल रंबल में ब्रॉक लेसनर का रिटर्न नहीं होता है, जो कि मैं नहीं चाहूंगा कि नहीं हो भाई, होना चाहिए यहाँ पर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न भाई, अब तो फाइनली आ जाना चाहिए ब्रॉक लेसनर को। खैर तुम बताओ भाई ब्रॉक लेसनर को देखने के लिए तुम कितने एक्साइटेड हो, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना मुझे। वेल कुछ जो है बेहतरीन मोमेंट्स की बात कर लेते हैं भाई, जो हमें देखने को मिल सकते हैं बढ़िया बढ़िया। तो भाई सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज भाई आमने सामने आ सकते हैं इस बार के रॉयल रंबल मैच में, उन दोनों का एक फेस ऑफ देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट जॉन सीना और CM पंक भाई इनका तो फेस ऑफ देखने को मिलेगा ही, और एक कंप्लीट शो डाउन भी देखने को मिल सकता है इन दोनों का। और इसके अलावा AJ स्टाइल्स और CM पंक अगर आमने सामने दिख जाए भाई तो मजा ही आ जाएगा। तो भाई ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इस बार के रॉयल रंबल में देखने को मिलने वाली हैं और काफी मजेदार होने वाला है इस बार का रॉयल रंबल 2025, जो कि होगा हमारे यहाँ पर 2 फरवरी को सुबह 4:30 के ऊपर। तो तुम देख सकते हो उसे इंडिया में कहाँ तुम्हें देखना है तुम जानते हो, और अगर नहीं जानते हो तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, तुम जाकर वो भी देख सकते हो। और अपने थॉट जो है कमेंट में बताओ तुम क्या सोच रहे हो इस बार के रॉयल रंबल को लेकर, किसका रिटर्न होने वाला है और किस चीज के लिए तुम ज्यादा एक्साइटेड हो, और कौन जीतने वाला है वो भी मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि बहुत सारे नाम है भाई जो जीत सकते हैं। रोमन रेंज का नाम आ रहा है, जॉन सीना का नाम आ रहा है, CM पंक भाई काफी ज्यादा आगे चल रहे हैं लोगों की प्रेडिक्शन में कि भाई CM पंक जीतने वाला है, लेकिन और तो भाई कुछ और ही कहते हैं कि जॉन सीना जीतने वाला है। और ऐसे में भाई कहीं ना कहीं सेथ रॉलिंस और ऐसे नाम भी आ जाते हैं जो जीत सकते हैं। लेकिन भाई एक सरप्राइजिंग चीज, अगर CM पंक को लोग कह ही रहे हैं कि CM पंक जीतने वाला, तो मेरी एक काफी बेहतरीन और बोल्ड प्रेडिक्शन है इसके ऊपर कि CM पंक जब पहली बार रॉयल रंबल में एंटर करेगा तो उसे ड्रू मैकिंटायर या सेथ रॉलिंस में से कोई एक एलिमिनेट कर देगा, और उसके बाद भाई वो बैक स्टेज में जाएगा और पॉल हेमन से बात करेगा कि भाई मुझे मेरा फेवर दे, मुझे दोबारा उस रॉयल रंबल मैच में डाल। तो भाई ऐसे में जो है पॉल हेमन जाएगा और किसी ब्लड लाइन मेंबर से बात करेगा जो नंबर 30 के ऊपर या 29 के ऊपर, जो कि सैमी ज़ेन मोस्ट प्रोबेबली हो सकते हैं। सैमी ज़ेन जो है जाने वाले होंगे, अपनी एंट्रेंस करने वाले होंगे, लेकिन पॉल हेमन अचानक से उसे रोक देंगे और बोल देंगे कि मुझे माफ करना, लेकिन प्लीज मुझे ये करना ही होगा, तू जानता है कि मैंने किसी बंदे को एक फेवर देने के लिए कहा था। उसके बाद भाई CM पंक दोबारा एंटर कर जाएंगे रॉयल रंबल मैच में, वो सैमी ज़ेन की जगह ले लेंगे, जिस वजह से भाई सैमी ज़ेन को भी थोड़ा शक होगा इसको कैसे दे दी मेरी जगह। और इसके बाद भाई रोमन रेंज भी पॉल हेमन के ऊपर चिल्लाएंगे कि तूने उसको जगह क्यों दी। तो भाई इस तरीके से जो है CM पंक जो है दो बार जो है एक ही रॉयल रंबल में एंटर होंगे, और उसके बाद वो शायद जीत सकते हैं भाई, क्योंकि दूसरी बार अगर बंदा एंटर कर रहा है तो फिर तो वो जीत ही सकता है। एक नंबर उसको दिया गया था और एक नंबर उसने फेवर लेके छीन लिया, तो ऐसे भाई CM पंक इस मैच को जीत सकते हैं। और उसके बाद भाई रोमन रेंज काफी गुस्सा होंगे पॉल हेमन के ऊपर, और फिर सैमी ज़ेन भी क्योंकि गुस्सा है, तो भाई ऐसे में काफी बेहतरीन राइवलरी चल सकती है। और CM पंक वर्सेस रोमन रेंज से और वर्सेस कोडी रोड्स का एक ट्रिपल ट्रायल भी हो सकता है, मे बी भाई कुछ भी हो सकता है भाई, या फिर गुंथर भी कुछ भी। वैसे गुंथर वर्सेस रोमन रेंज अगर होगा भाई फ्यूचर में तो काफी मजा आने वाला है। तुम बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इन सब चीजों के ऊपर। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।